फाइनली YRF की स्पाई यूनिवर्स वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है। क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है? देखो यार, जब स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक फिल्म थी जिसने कि एक तरीके से बॉक्स ऑफिस को रीराइट किया था, जो कि शाहरुख खान की थी, विच वॉज पठान। पठान में हमने जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देखे थे, जो एक्शन देखा था, उसको देखने के बाद में एक बेंचमार्क सेट हो गया था कि भाई अब ऐसा है, YRF यू नीड टू रियली डिलीवर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद हमने देखी टाइगर 3 और उसके बाद सारा का सारा हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो नीचे आ गई। वॉर 2 का टीजर भी एक आया था जिसको देखा था, और उसको देखने के बाद मुझे जूनियर NTR के लुक को लेकर बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती हूँ जूनियर NTR को इन समथिंग दैट एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है इन लोगों ने कि कुछ एक ग्रीन से कलर का, कुछ एक डार्क से कलर का पहना देते हैं विलन्स को, एंड देन यू सी देम इन दैट सेम ग्रंजी काइंड ऑफ अ लुक। मुझे यहाँ पर टेंशन ज़रूर थी। अब वॉर 2 के ट्रेलर से मुझे और क्या फीलिंग आ रही है यार, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि येस ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन की फिल्म होने वाली है। ऋतिक इज समबडी जो ऐसे कैरेक्टर्स को बहुत सही तरीके से लेके जाते हैं। कबीर की जो कहानी थी, कबीर की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, और हमने देखा वॉर 1 में भी जिस तरीके से ऋतिक का जो लुक था वो लोगों को, हमको कितना पसंद आया था। वो क्या उसको सरपास करते हैं? वेल मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि ये थोड़ा बहुत पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर एज फैक्टर फेस पे बहुत दिखाई देता है। बट एक्शन वाइज एंड दोज फ्यू सीन्स जिनको देख करके आपको गूज बम्स ज़रूर आने वाले हैं, वो ज़रूर होगा फिल्म में। लेकिन जो मुझे लग रहा था ना कि भाई कुछ ही हो जाएगा, लाइक वॉर देखी थी, अब वॉर 2 ऐसा कुछ करेगी, वो मुझे अभी भी फीलिंग नहीं आ रही है देखने के बाद भी। मे भी 2-3 बार और देखूंगी तब समझ में आएगा, लेकिन अभी तो मुझे फर्स्ट लुक में उतना इंप्रेसिव लग नहीं रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जूनियर NTR। जूनियर NTR की मैं फ़ैन हूँ। मैं उनकी जो भी फिल्में अभी हमने रिसेंट पास्ट में आई हैं देखी है, चाहे वो देवरा थी, चाहे वो RRR थी। RRR मतलब वॉज आइकॉनिक। वो जो उनका अंदर की आग है, मुझे यहाँ पर दिख क्यों नहीं रही है, वो मुझे मिसिंग क्यों लग रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, मूवी इज़ गोइंग टू हैव अ गुड ओपनिंग बिकॉज YRF की मूवी है और इसका बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन घबराने की बात थोड़ी ये है यहाँ पे, क्योंकि कुली भी साथ में रिलीज़ हो रही है। कुली का बहुत सॉलिड हाइप चल रहा है। कुली की ऑलरेडी US में प्रीमियर के शोज़ का एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई, कहीं कहीं पे कह रहे हैं वॉर 2 की भी स्टार्ट हो गई है। तो कांटे का मुकाबला है। वॉर 2 हैज़ टू रियली परफॉर्म दैट वेल। विल इट बी एबल टू? ट्रेलर को देखकर वेल आई एम ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ एकदम से ऐसे फील आई कि बस ये तो फिल्म काम कर ही जाएगी, ये तो हो ही जाएगा, मतलब बेड़ा पार हो गया समझो, वो नहीं मुझे अभी तक लग रहा है। बाकी आगे चल के देखेंगे, मे भी हो सकता है, इट्स टू अर्ली टू से। एक्शन वाइज देखा जाए या फिर सिनेमाटोग्राफी वाइज देखा जाए, थोड़ा रिपीटेड लग रहा था, कहीं कहीं ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा दिखाई दे रही है, पता चल रही है। मुझे लग नहीं रहा था कि वॉर 2 को लेके इतना सस्ता काम किया जाएगा, बट इट्स ओके। आई थिंक इट्स टू अर्ली, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा। मुझे फीलिंग ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली आई नहीं है अभी इसको देख करके। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी यार क्या बात कर रहे हो, आपने फाइटर को इतना प्रमोट किया था, फाइटर को इतना सपोर्ट किया था, ऋतिक रोशन के आप फ़ैन हो, यार फ़ैन तो है तभी तो कह रहे हैं कि जो ऋतिक रोशन अप टू द मार्क मुझे देखना था यहाँ पे नहीं दिख पा रही हूँ। दूसरी चीज़, जूनियर NTR को मैं जैसा देखना चाहती थी, जिस मतलब होता ना वो ऐसी चीज़ होती, वो देखना चाह रही थी, वो मुझे मिसिंग लग रहा है। डांस ऑफ विल बी, येस इट विल बी फायर, एक्शन सीन्स विल बी फायर बिटवीन ऋतिक एंड NTR, बट सो फार सो गुड। ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे चल के, क्या होता है वो पता चलेगा। लेकिन आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड फाइन।